दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी मैं। हाय टूटे टूटे सारे सारे की के सारी सारे मैं, मैं तेरे इश्क में हुए आवारे मैं। हाय टूटे सारे की सारे मैं, तेरे इश्क में हुए आवारे कल मैं। हमने नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल्स किया था, तो इसमें तो कुछ था नहीं। इसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं। लाइव स्ट्रीम सही से चल रहा है, ठीक तो है, सब सही है। तो इसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल में इसमें हमने किया क्या था। इसमें हम क्या कर रहे थे, हमें पता है कि हम इसमें नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स काउंट कर रहे थे। अगर स्टार्टिंग क्लोजिंग से होगा तो लाइक दिस इज नॉट गुड ना। अगर स्टार्टिंग ही क्लोज से हुआ और हमें बैलेंस करना है तो दिस इज नॉट गुड। तो हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ जो भी क्लोजिंग ब्रैकेट्स है उनको काउंट कर रहे हैं हम। उस काउंट को तो कर ही रहे हैं और हम मैक्स तक भी काउंट करेंगे, लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स हमने कितना काउंट किया है। और फिर क्या करेंगे हम मिनिमम, और जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट दिखाई देगा तो हम जो भी काउंट ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स हमने काउंटर बना रखा है उसको डिक्रीमेंट करेंगे। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारे पास मैक्स मिला है उसमें +1 करेंगे, प्लस और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ पे डिवाइड तो 2 से कर रहे हैं, लाइक क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट जा रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। बट +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी स्ट्रिंग बैलेंस होगी तो वो एक से नहीं होगा। एक स्ट्रिंग बैलेंस, एक मतलब एक हम बैलेंस पैरेंथेसिस बना रहे हैं, तो अगर क्लोज हुआ तो ओपन भी होगा, इसलिए हम उसमें +1 कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है क्यों किए थे। If we proceed with further iteration, we found that extra close is equal to 0. So max 3 zeros, minimum or swap to make this jump, but in just 2 steps it can be done too. ठीक है। ठीक है, max 1 plus 2 as a result. This is because each swap involves true brackets and adding 1 to the max ensure that we account for the fact that the brackets need to be swapped in pairs. Yeah, this is because each swap involves true brackets and adding 1 to the max ensure that we account for the fact that the brackets need to be swapped in pairs. यही था। तो इसका कोड तो ज़्यादा टफ था नहीं, मतलब जो अप्रोच है वो सोचना काफ़ी डिफिकल्ट है। कोड तो ज़्यादा नहीं था, क्लोजिंग ब्रैकेट बनाया, मैक्स बनाया, हमने एस को हमने इटरेट करना, स्ट्रिंग एस को चालू किया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट्स मिल रहा है तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स की काउंट बना रहे हैं, उसमें एक मैक्स भी हमने बना के रखा है जिससे हम मैक्स फाइंड करेंगे। और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो डिक्रीमेंट करेंगे, मैक्स +1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यही तो था। तो आज हम करेंगे एक नया प्रॉब्लम। Hello, everyone. Welcome back, and let's write some एक more मिनट neat एक मिनट code एक today. मिनट एक मिनट आ रहा हूँ, वो तो ठीक है।
आज हम करेंगे 2001 नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल्स। बेसिकली तो ये तो ये क्या कह रहा है, मतलब पेयर्स ऑफ इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल। You are given an rectangle represented by zero index 2D integer array। ये कह रहा है कि मेरे पास an rectangle दिया हुआ है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर array से। where rectangle lies where rectangle I is equals to width of I, height of I, denotes the width and the height of the I triangle। जिसमें मतलब मेरे पास n रेक्टेंगल दिया हुआ है, वो जीरो इंडेक्स है, 2D है, मतलब इसका इंडेक्स स्टार्टिंग जीरो से हो रहा है। और ये क्या कह रहा है, रेक्टेंगल आई जहाँ पे आई इंडेक्स है वो डिनोट करेगा आई के विड्थ को, और विड्थ ऑफ ith इंडेक्स, हाइट ऑफ ith इंडेक्स, डिनोट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द ith रेक्टेंगल। टू रेक्टेंगल्स आई एन जी, टू रेक्टेंगल्स आई एन जी का मतलब है टू रेक्टेंगल्स at different index, not at the same index। इधर I means I is different index, J is different index। लेकिन ब्राइटनेस कैसे बढ़ गया इसका, लाल है। Two rectangles I and J are considered interchangeable if they have the same width to height ratio। अगर मेरे पास दो रेक्टेंगल I and J है, उसको इंटरचेंजेबल कंसिडर करेंगे इसका width to height ratio सेम होगा। More formally, two rectangles are interchangeable if width of I and the height of I is equal to width of the J and the height of the J using decimal division, not integer division। ये कहना चाह रहा है कि दो rectangles at different index will be same if width of I और height, मतलब width और height of the ith rectangle is equals to width of the and height of the in width to height ratio। यहाँ पे जैसे हमें एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ, ये स्ट्रीम तो हो रहा है ना, हो तो रहा है। ये कह रहा है यहाँ पे 4 8 दिया हुआ है, 3 6 दिया हुआ है, 10 20 दिया हुआ है और 15 30 दिया हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि आउटपुट 6 होगा। कैसे, एक्सप्लेनेशन क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल 0 विथ रेक्टेंगल 1, यहाँ पे दो रेक्टेंगल को इंटरचेंजेबल ऐसे बता रहे हैं, रेक्टेंगल 0 रेक्टेंगल 1 से, रेक्टेंगल 0 रेक्टेंगल 1 से। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 6। कैसे, अगर 4 डिवाइडेड बाई 8 या 4 डिवाइडेड बाई 8 होगा तो ये 0.5 होगा, और 3 डिवाइडेड बाई 6 पे 0.5 होगा। विड्थ टू हाइट रेशियो दोनों के सेम है डेसिमल डिवीजन में, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है।
अब rectangle 0 with rectangle 2, 4 divided by 8 is equals to 10 divided by 20. यहाँ भी सेम वही किस्सा है, 4 divided by 0.5, ये भी 0.5, ये इंटरचेंजेबल है. rectangle 0 with rectangle 3, 4 divided by 8 is equals to 15 divided by 30. यहाँ भी सेम कहानी है, इंटरचेंजेबल है क्योंकि दोनों का डेसिमल डिवीजन 0.5 है. अब एक चीज यहाँ पे देखोगे तो 4 इससे भी कम, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है. और अगर हम 3.36 से आ रहे हैं तो 36 इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्या होगा, ये डुप्लीकेट्स काउंट होने लगेंगे, इसलिए हमें डुप्लीकेट्स काउंट नहीं करना है. तो 36 आगे वाले से होगा, 1020 से सेम वही है, सबका 0.5 0.5 है, 10 20 15 30 से होगा. तो कितने होगा, 4 8 इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, 3 हो गए, 3 6 10 20 15 30, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 20 15 30 से होगा, तो एक 6 हो गया, तो आउटपुट 6 होगा. वैसे ही यहाँ 4 5 और 7 8 है, 4 5 की अगर डेसिमल डिवीजन कर तो क्या होगा, 0.8 होगा, और यहाँ पे 8 7 का करे तो 0.8 64. हम्म 4 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 0.8 होगा, कहाँ गया, 4 डिवाइडेड बाय 5 0.8 होगा, और 7 डिवाइडेड बाय 0.56 होना चाहिए, 0.875. तो इसका वेट टू हाइट रेशियो दोनों का सेम नहीं है, तो एक भी नहीं होगा. यही था प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इजी है, बट सॉल्यूशन क्या होगा वो सोचने में गांड फट जाएगी. हम्म, ठीक है, ये था प्रॉब्लम. यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल उठाते हैं. बेसिकली मैंने देखा था सुबह में इसको, वो कुछ फॉर्मूला है उसको यूज करके कर रहे थे. यहाँ पे क्या होगा, 0.5 इज 0.5 इज डेसिमल डिवीजन फॉर both the rectangles and what 0.5 decimal.
बहुत बकचोदी है, मेरा टाइम पास कर रहा है। 0.5 is decimal division for both the rectangles, so both are interchangeable. रेक्टेंगल सेम केस में तो आउटपुट हमारा 6 हो जा रहा है, यहाँ पे 0, देयर नो इंटरचेंजेबल पेयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। यहाँ पे एक फॉर्मूला था मेरे पास, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था शायद n माइनस k फैक्टोरियल, n माइनस k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, यही था शायद। n माइनस k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, यही था। n माइनस k यहाँ पे क्या क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल n माइनस k फैक्टोरियल करके कुछ था ना, ये क्या होगा? सी डॉट में सिक्स में भेजना है। क्या करता है ये लड़का? हम्म, हम्म, हम्म। कितना नंबर प्रॉब्लम? 196.19। नाइस वेबसाइट है, इसको बुकमार्क कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता।
ठीक है। नाइस। दिल भर जाता है सोचूं जब भी बातें तेरी जाना, वो देखते रहना चेहरा तेरा आंखों में खो जाना। क्या पागलपन था सोचना वो न जाएगी, आदत हूँ मैं न मुझे भूल पाएगी। सजना तू आ गए कितने दूर आ गए। चलते थे साथ में अब तू मेरे साथ नहीं, डेली तू जीती थी पर बेटा आज नहीं। खोने का डर था तभी सब में सह रहा था, बोलना था काफी टाइम पास करने कर देती। रहा मैं यार। Today. So today let's solve one of the medium problems from this afternoon's LeetCode contest, number of pairs of interchangeable rectangles. This problem isn't too bad, but we do need to know a tiny bit of math related to combinations. So we are given n rectangles, and for each rectangle we're given its width and its height. Now we're also given something called, the width to height ratio, which is basically the width divided by the height, decimal division, not integer division. And we want to return the number of pairs of interchangeable rectangles, where an interchangeable rectangle is basically a rectangle that has the same ratio, this type of ratio, as another rectangle. So it's best understood with an example, and this first example they give us is actually a really good example of illustrating exactly what this problem wants us to do. So in this case, every single one of these rectangles has the exact same ratio. Why is that? Because let's take a look at the first one. Width divided by height is 4 divided by 8. That's half, right, or 0.5. And the exact same is true for all of these, right? 3 divided by 6 is 0.5. 10 divided by 20 is 0.5. 15 divided by 30 is also 0.5. So all of these are interchangeable rectangles, right?
So it's pretty easy to, determine if a rectangle is interchangeable or not. We can just take the width divided by the height and then, keep track of how many rectangles we have that have the exact same ratio. Hmm. We can do that pretty easily with a hash map, right? But in this case, we have 4 interchangeable rectangles, and they wanted to ask us what's the number of pairs of interchangeable rectangles we could make. And in this case, it's 6. So if you got stuck at this problem, you probably were wondering, how can you mathematically calculate this 6, right? In this case, it's 6, right? But what if we had 10 rectangles that were interchangeable? Then how would we calculate the number of pairs we could create? It definitely wouldn't be 6, right? How could we calculate it? Well, they're basically, when they say pairs, they're basically asking us how many combinations we can create from this. In this case, we have 4, right? How many combinations of size 2 can we make? And it's pretty easy, but it's also pretty easy to forget. So we have 4 rectangles, right? These 4. So we want to create a combination of 2, right? So how many choices do we have when we choose the first one? We have 4 choices, right? There's 4 available to us. Okay, so if we pick one of them, right, we put it in this spot, then we have 3 choices now, right? Yep. So then we have 3 choices for the second spot. So then would it be 4 times 3, which is 12? No, because what we did by doing this is we actually calculated how many permutations we could create, right? Because basically what we did was said that the position that we put the rectangle in matters, but that's not what we care about, right? We care about the number 12. So one of them, right, we put it in this spot. One. We have 4 choices, right? There's 4 available to us. Okay, so if we pick one of them, right, we put it in this spot, then we have 3 choices now, right? Yep. So then we have 3 choices for the second spot. So then would it be 4 times 3, which is 12? No, because what we did by doing this is we actually calculated how many permutations we could create, right? Because basically what we did was said that the position that we put the rectangle in matters, but that's not what we care about, right? We care about the number of pairs, which is combinations, not permutations, right? So when we calculate this 12, we're actually then going to divide it by 2. We get this 2 from the size of the combination, right? There's 2 spots, so we're dividing it by 2 to say, because we don't want to get duplicates. By dividing it by 2, we basically eliminate all the duplicates, and in this case, half of them are going to be duplicates. Just to illustrate that, let me just kind of show you. Let's say we had 4 rectangles, A, B, C, D. We have 4 choices of where to put the first one, right? We could put an A in the first one. And then we have 3 choices of what we could put in the second spot, right? It could be a B, could be a C, could be a D, right? And then the next choice, we could put a B here, right? And then if we do put a B here, then we have 3 choices of what we could put in the second spot, right? We could put an A, but notice how if we do put an A here, this is a duplicate, right? It's a duplicate because we have an A. We previously had an A and a B, so having a BA is a duplicate. So that's the reason why we're taking the size of the number of rectangles we have 4, multiplying it by this value 4 minus 1, which is 3, and then dividing it by 2 because we want to get rid of all the permutations. We want to get rid of all the duplicates. And so that's pretty much all you need to know to solve this problem. The overall time complexity is just going to be big O of n because we're just going to have to iterate through the entire list of rectangles. And just in case you forgot from your math, the more generic way, in this case, what we're basically doing is, let's say, in this case we had 4. Let's say it was a generic number like n, right? And we want to choose combinations of 2 in this case, but let's say instead we wanted to choose a combination of size k. How many combinations of size k could we make from a set of n numbers? The generic formula for that is n
factorial divided by n minus k factorial अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया. times k factorial also in the denominator. This is the generic version. So in this N case, we had factorial 4. and Choose minus k 2, right? factorial or k Combinations of factorial. size 2. So if we plug that into this formula, we get 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial, this is just 2 factorial, right? So let's put that here, 2 factorial, and then k is also 2 factorial. And then this evaluates to basically a 2 factorial itself is मेरे just a पास 2. 4 है. A 4 factorial divided by a 4 2 factorial factorial basically minus cancels some of it out. So factorial. this portion is going to become 4 times 3. So we get rid of this and get rid of this. And then the 2 factorial just evaluates to 2. So you can see this is, exactly what I showed you earlier. This is just the formal way to do it. But I was kind of explaining the intuition behind this formula itself. But we probably went on too long with the math, so let's go ahead and jump into the code now. Okay, so diving into the code. How the fuck he find k? K क्या होगा? But remember, we're going to keep track of the ratios with a hash map. So in this case, the key is going to be the ratio itself, the width divided by the height, and the value of the hash map is going to be the actual count. So the number of rectangles that have this ratio. So now we're just going to go ahead and iterate through the input array of rectangles. So let's get the widths and the heights, and let's just increment the count each time we see one of these. So in Python, at least, there's an easy way to do it by just saying 1 plus count.get whatever had the exact same ratio, and if it didn't exist in the hash map yet, we can choose to return a default value of 0. So this is how I like to do it. Some people in Python just like to initialize this into a default dict, but you can do it however you want. क्या बोले आप? इन्होंने 2 कैसे फाइंड किया? Q आना चाहिए. Q. So, and then moving on, so now we actually want to know the number of pairs of the same ratio. So initially we'll set that result to 0, and then we'll just iterate through every count in our hash map, right? So we can say count dot values, so that'll just return the list of values in our hash map, and then we can iterate through them. And remember, the formula is gonna be, and actually before we even get into the formula, we want to make sure that this count is actually greater than 1, because if it's 1, then we can't really create any pairs, of course, right? So 1 is not enough to create a pair. So as long as it's greater than 1, then we can add to our result that formula I was talking about. So the count multiplied by the count minus 1, and then taking that and then dividing it by 2. So that's pretty much the math of this problem. But after we're done with that, we can go ahead and return the result. And that's all there is to it. I'll run it to make sure that it works. And scrolling down, as you can see below, it was accepted. Maybe there's a more efficient solution or something, but this does the trick. If there is a better solution, feel free to... ना, मुझको तो समझ ना आया क्या है कोड उसका. इसने एक मैप बनाया है डबल और लॉन्ग का. डबल और लॉन्ग का फ्लोट वैल्यू है ये, मतलब ये डेसिमल वैल्यू है और ये लॉन्ग इंटीजर वैल्यू है. यहाँ से हर एक रेक्टेंगल में से वो एक एरे टाइप का रेक्टेंगल उठा रहे हैं. रेक्टेंगल 0 rectangle 4 divided by rectangle 1. Rectangle 0 divided by rectangle 1. What the fuck? ये क्या करेगा? की ही रिटर्न करेगा मुझे लगता है. ठीक है. हाँ, 4 divided by, अरे नहीं 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 नहीं, हर एक रेक्टेंगल में 2 वैल्यू है. रेक्टेंगल के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा, रेक्टेंगल के 1th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा, वो मेरा की होगा, यानी 0.5. काउंट आउटपुट कर रहे हैं. की जो है काउंटर डिफॉल्ट की 0 को ऐड कर रहे हैं. रिजल्ट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे रिजल्ट
पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर ऑफ लाइक इंटरचेंजेबल कैरेक्टर्स बेसिकली। ठीक है, आवाज आ रही है? आ- कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या? बेसिकली ये जो इसका फॉर्मूला है वो मुझे समझ में नहीं आया, फिर से देखता हूँ क्या बोल रहा हूँ। Then we have three choices of what we could put in the second spot, right? We could put an A, but notice how if we do put an A here, this is a duplicate, right? It's a duplicate because we have an A. We previously had an A and a B, so having a BA is a duplicate. So that's the reason why we're taking the size of the number of rectangles we have 4, multiplying it by this value 4 minus 1, which is 3, and then dividing it by 2 because we want to get rid of all the permutations. We want to get rid of all the duplicates. And so that's pretty much all you need to know to solve this problem. The overall time complexity is just going to be big O of n because we're just going to have to iterate through the entire list of rectangles. And just in case you forgot from your math, the more generic way in this case, what we're basically doing is, let's say, in this case we had 4. Let's say it was a generic number like n, right? And we want to choose combinations of 2 in this case, but let's say instead we wanted to choose a combination of size k. How many combinations of size k could we make from a set of n numbers? The generic formula for that is n factorial divided by n minus k factorial. Times k factorial also in the denominator. This is the generic version. So in this case, we had 4, choose 2, right? Combinations of size 2. So if we plug that into this formula, we get 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial, this is just 2 factorial, right? So let's put that here, 2 factorial, and then k is also 2 factorial. And then this evaluates to basically a 2 factorial itself is just a 2. A 4 factorial divided by a 2 factorial basically cancels some of it out. So this portion is going to become 4 times 3. So we get rid of this and get rid of this. And then the 2 factorial just evaluates to 2. So you can see 4 into 3 into 2 into 1, 2 into 2. We must have 4 into 3 divided by 2. this is exactly what I showed you earlier. This is just the formal way to do it. But I was kind of 4 into 3 divided by 2. तो बेसिकली ये जहाँ पे जो n है वो n कुछ नहीं, वो नंबर ऑफ वो लेंथ ऑफ द एरे है। यहाँ जो ये है सी, ये काउंट वैल्यूज बेसिकली क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, काउंट क्या है? यहाँ पे काउंट है मेरा जो नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल क्या, हमने जो नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल्स निकाला है हमने उसका काउंट निकाला, और क्या कर रहे हैं, काउंट निकाल के हम सी इंटू सी माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। और अगर हमारा नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल, वेट अ मिनट, क्या बोला? काउंट डॉट वैल्यूज, काउंट डॉट वैल्यूज, हम बेसिकली हैश मैप के वैल्यूज को इटरेट कर रहे हैं। और वैल्यूज में हमने क्या क्या डाला है, हम एक बढ़ के एक आगे चेक कर रहे हैं
हम्म, हम्म, अच्छा, हमने चार इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल्स फाइंड कर लिए, उसकी वैल्यूज हमने चार सेव कर ली, ठीक है। चार हमें पता चल गया कि ये चारों इंटरचेंजेबल है आपस में। फिर हमने एक फैक्टोरियल, हमारे पास कॉम्बिनेशन का एक कॉम्बिनेशन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने उस फॉर्मूला में उसकी फ्रीक्वेंसी डाल दी। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आगे भी बढ़ सकता है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं, हम ये काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल्स कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ जितने इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल्स होंगे उनके वैल्यूज को इटरेट करेंगे और रिजल्ट में डालते जाएंगे। तो बेसिकली यही कर रहे हैं। हमने हैश मैप बनाया डबल और लॉन्ग का। लॉन्ग पता नहीं क्यों बनाया, इंटीजर। ओके, कंस्ट्रेंट क्या है, जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। विड्थ और हाइट के लिए 10⁵ से ज्यादा हो सकती है, इसलिए उसने इंटीजर की जगह लॉन्ग पे रखा। फिर उसके बाद क्या किया, एक हैश मैप बना लिया। अब क्या कर रहा है वो, इसके बाद वो की चेक कर रहा है, उसकी की क्या आएगी, की कैसे चेक कर रहा है। फर्स्ट रेक्टेंगल के जो भी विड्थ है और हाइट है उसको डिवाइड करके वो डबल वैल्यू निकाल रहा, उस डबल वैल्यू को ऐसे की डाल रहा हैश मैप में, और ये चेक कर रहा कि जो भी एलिमेंट उस की के हैं उसकी काउंट वो बढ़ा दे रहा, उसके काउंट को बेसिकली ये बढ़ा दे रहा। उसके काउंट को बढ़ा रहा, समझ लो जैसे वो लास्ट वाले थे 4/8, 3/6, 10/20 और 15/30। इसमें सभी की अगर की निकालो, की सबकी 0.5 होगी और एक एक इटरेट करके 0.5 की में डालेगा वो हैश मैप में, और उसकी जो इंटीजर होगी, मतलब जो लॉन्ग वैल्यू उसके वैल्यू में आएगी, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी आएगी। उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। अब समझ लो मेरे पास अब है 4/2, 8/4, 12/6, 30/15। यहाँ पे इसकी अगर निकाले की वैल्यू तो 2 है, इन सब की भी 4 है। तो उसके बाद जब हैश मैप हमारा पॉपुलेट हो जा रहा है तो हम एक और फोर लूप लगा रहे हैं और हैश मैप के वैल्यूज को इटरेट कर रहे हैं, और उसको इटरेट करने के बाद क्या कर रहे हैं हम, मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। यहाँ पे k क्या है, k हमेशा मेरा 2 ही होगा, क्योंकि इंटरचेंजेबल स्क्वायर्स दो के बीच में ही होगा। अगर मैं एक इंटरचेंजेबल स्क्वायर हूँ और दूसरा इंटरचेंजेबल स्क्वायर है और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट सेम है, तो हम एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसलिए k इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू वैल्यू वैल्यू, हाँ, जो भी की के जो वैल्यू आए हैं जिनकी जिनके डिफरेंस सेम थे, डिफरेंस बोल रहा, अरे यार, जिनकी विड्थ टू हाइट वैल्यू सेम थे, उसको वो वहां पे डाल दें और यूज कर, और रिजल्ट में
रिजल्ट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे मुझे जो भी रिजल्ट मेरा मतलब वेरिएबल उसको बढ़ाते जा रहे हैं, इससे मेरा आंसर मिल जा रहा है। अच्छा, अभी समझा। नाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो होगा, तो क्या था? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली we will be using formula to calculate the com combi and
नेशन। क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k n माइनस k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। ये होगा फॉर्मूला। बट इन आवर केस k in our case k will be 2, as there needs to be two there needs to be two rectangle to be inter to be interchangeable. So our formula will become and n is mm, n is number of the interchangeable character with the n is n is number of the number of the interchangeable rectangle number of the interchangeable rectangles with what? With same width to height ratio. With so our formula will become n factorial n factorial ये क्या हो जाएगा n into n minus 1 into n minus 2 ऐसे ऐसे जाते जाएगा। नीचे क्या होगा n minus 2 factorial 2 factorial। तो n minus 2 factorial चला जाएगा n into n minus 1 divided by 2 0। So our formula will become n into n minus 1 n into n minus 1 divided by 2। तो उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम चैट जीपीटी करेंगे। चैट जीपीटी है ना, ये भी तो थोड़ा काम करे। Why we are doing this? We know that we are doing this. Because if you count number of vertices, two rectangles. What is the in TY TI1? Yes, and why we are using this logic? No, teaching that because if I count the number of interchangeable, why pseudocode?
हम्म, गलत विंडो शेयर हो गया। विंडो को हटा नहीं सकते हैं हम, डिस्प्ले कैप्चर कर सकते हैं डिस्प्ले। अरे ये रहने दो, विंडो कैप्चर ऑन। जो कोड है हमारा ये, हमने एक मैप बनाया, डबल टू लॉन्ग रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं द सेम रेशियो, काउंट में ऐड करें। हम्म, क्या मतलब जावा जावा लिख रहा हूँ बेवकूफ, तो वो बताओ ना। चैट जीपीटी। Intuition and approach and PC and SP। तब तक मैं कोड लिखता हूँ। मेन स्वैप का था ये। हम्म, ये हुआ। तो क्या हमें क्या क्या चाहिए, हम वो करते हैं। हमें बेसिकली सबसे पहले एक मैप चाहिए होगा, हैश मैप। एक मैप चाहिए, एक डबल होगा, लॉन्ग होगा। मैप इक्वल टू न्यू, हैश मैप बनेगा। हैश मैप बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप, फॉर ईच इंट रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल्स हम क्या करेंगे, हम
की फाइंड करेंगे। की डबल की इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल ऑफ 0 डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल ऑफ 1। इससे मेरा की आ जाएगा इससे मेरा की आ जाएगा और हम की को क्या करेंगे, हम हैश मैप में पुट करेंगे। मैप डॉट पुट मादर डॉट की मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट मैप 0 और क्या करेंगे, हम इसके काउंट को बढ़ाते जाएंगे अगर हमें ऐसा मिलेगा तो। ठीक है, इसको करना पड़ेगा लॉन्ग में टाइप का। ठीक है, हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, इसका दिक्कत था। लिखिए, मैप डॉट पुट किया, फिर हम फॉर लूप में आ गए। ईच फॉर ईच लॉन्ग वैल इन मैप डॉट वैल्यूज को इटरेट करना स्टार्ट किया। हम यहाँ पे एक इंटीजर रिजल्ट बनाए, फिर हम क्या कर रहे हैं, हाँ दस इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, वैल इंटू वैल -1 डिवाइडेड बाय 2। मेरे को लगता है इतना ही होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इंजन आपको। मेन दिखा, पब्लिक स्टैटिक
आउट किया इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल्स डाल के, वाह 0 आ गया। ये भी ठीक है। अरे यार, यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, 1+ होगा यहाँ पे। अभी क्या दिक्कत है इसको? अरे मादर चोद, यहाँ की होगा ना। मैप डाल के मैं तब से बकचोदी कर रहा, अभी आया ना ठीक साला। क्या गलती किया मैंने? तो मेरे को लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम्म। क्या ऐसा मैंने अंदर दिखा है इसमें? यहाँ पे एक हैश मैप है, यहाँ पे हम इटरेट कर रहे हैं रेक्टेंगल्स को, यहाँ पे हम की फाइंड कर रहे हैं। अगर की नहीं है तो की को पुट कर रहे हैं 0 के साथ, अगर है तो +1 कर रहे हैं। ओके ओके ओके, दिस इज द इशू, दिस इज द इशू। यहाँ पे हमने जो रिजल्ट लिया है वो इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे उसने लॉन्ग लिया है। और अगर कंस्ट्रेंट देखें, ये इससे ज़्यादा आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा, एक्सपेक्टेड ये है। तो शायद मेरे को लग रहा है
ये इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है। अगर इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली टाइप करते होता है क्या? लेट्स चेक। इंटीजर ओवरफ्लो। अरे नहीं, मैंने तो रन किया था, सबमिट करना हो ना। टुडुम 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 टुडुम, बिल्कुल इंटीजर ओवरफ्लो ही हो रहा था। शिट। -32 768 -32 768 32768 7 8 8 16 16 5 1 6 6 12 13 का 1 7 7 14 15 का 1 2 2 4 एक 5 3 3। उई माँ। फिर से देखते हैं यहाँ पे। कितने डिजिट है? एक, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। इंटीजर की लिमिट होती है -32 768 2 32767 इतने तक। एक दो तीन चार पाँच। ओके। सबमिट करो। चैट जीपीटी कमेंट ऐड कीजिए इसमें। ऐड कमेंट ऑन ईच स्टेप व्हाट वी आर डूइंग। मंदिर का पूरा काम हो गया है, कल शिवलिंग की स्थापना करेंगे और फिर पूजा होगी। बिल्कुल। हर हर महादेव। अरे इसकी जरूरत नहीं है भैया। एच से कंट्रोल अल्ट एंटर करेंगे, शॉर्ट हो जाएगा। एक नया क्लास बनाएंगे। इसको पब्लिक करेंगे और इस
इधर आया। चैट जीपीटी। Let n be the number of the problem about determining the number of interchangeable characters based on the width of height related to rectangle considered interchangeable. If they are of the same ratio, the intuition behind the solution is to efficiently store the rectangles with each unique ratio and then calculate the number of interchangeable pair of each ratio. Approach क्या रहेगा? एक map रखेंगे हम to store the count of the rectangle for each rectangle. If you iterate through the rectangle, calculate the ratio of each rectangle. Update the count in the map, iterate through the counts in the map for each. ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो पता ही है हम कैसे डिराइव कर रहे हैं। फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस की फैक्टोरियल इंटू की फैक्टोरियल। की हमेशा यहाँ पे मेरा 2 ही होगा क्योंकि दो कभी भी दो रेक्टेंगल्स ही इंटरचेंजेबल होंगे और यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल रेक्टेंगल्स हम फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर width to height ratio if they are of the same or exact width to height ratio. Time complexity order of n, space complexity order of n, और रचना दो। चलो हो गया। अरे अरे अरे, स्ट्रीम तो बंद ही नहीं किया।